गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। आज हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 आपका है बनियान डियर। ये बनियान डियर, ये इस डियर का नाम क्या है? बनियान डियर। ये बनियान डियर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये पूरी स्टोरी आपके एक बनियान डियर और एक राजा हैं जिनका नाम ब्रह्मदत्त है, उन दोनों के ऊपर एक स्टोरी बनी है। तो इस बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको हम पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। There was once a deer called Banyan Deer. There was once a deer called Banyan Deer. एक बार एक बनियान डियर रहता था। He lived in a forest near Varanasi. He lived in a forest near Varanasi. वो वाराणसी के पास एक जंगल में रहता था। फिर से देख लेते हैं। There was once a deer called Banyan Deer. एक बार एक बनियान डियर रहता था और He lived in a forest near वाराणसी। वो वाराणसी के पास एक जंगल में रहता था। आगे, बनियान डियर was the king of a herd of 500 deer. बनियान डियर 500 हिरणों के झुंड का राजा था। जो ये बनियान डियर था वो क्या था? वो 500 हिरणों के झुंड का राजा था। नियर बाय लिव्ड एन अदर हर्ड ऑफ डियर लेड बाय देयर किंग कॉल्ड किंग ब्रांच डियर। पास ही में एक और हिरणों का झुंड रहता था और उसके राजा का क्या नाम था? उसके राजा का नाम ब्रांच डियर था। क्या था उसके राजा का नाम? ब्रांच डियर था। आगे, ब्रह्मदत्त the king of Varanasi was fond the hunting deer and eating venison. वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त हिरणों का शिकार करना और उनके मांस को खाने के शौकीन थे। He did not like to go out to hunt alone. He did not like to go out to hunt alone. वो अकेले शिकार पर जाना पसंद नहीं करते थे। So he would call the people of his town to go with him day after day. So he would call, इसलिए वो call the people of his town, इसलिए वो अपने शहर के लोगों को बुलाते थे और दिन प्रतिदिन उनके साथ कहाँ जाते थे? वो दिन प्रतिदिन उनके साथ शिकार पर जाते थे। तो पूरा हम कैसे पढ़ेंगे? So he would call the people of his town to go with him डे आफ्टर डे। तो इसमें हम पढ़ेंगे दिन प्रतिदिन। क्या होता था? डे आफ्टर डे मीन्स दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन राजा अपने शहर के लोगों को बुलाते थे और अपने साथ शिकार पर ले जाते थे। आगे नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे। ये देखिए, द पीपल ऑफ द टाउन डिड नॉट लाइक दिस because when they went for a hunt their work suffered. The people, लोग of the town, शहर के लोग, did not like, नहीं पसंद करते थे, this, यह, because, क्योंकि when they went, जब वे जाते थे for a hunt, शिकार पर जब वे जाते थे, their work suffered, उनका काम बहुत ही प्रभावित होता था। जब वे राजा के साथ शिकार पर जाते थे तो उन लोगों का काम बहुत ही प्रभावित होता था, मतलब बहुत ही नुकसान होता था उन लोगों के काम में। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। फिर यहाँ पर लिखा है, लेट अस मेक अ पार्क एंड ड्राइव द डियर इनटू इट। लेट अस, चलो हम एक पार्क बनाते हैं, एंड और ड्राइव द डियर इनटू इट, और सारे हिरणों को उसमें हम छोड़ देते हैं। देन, तब, द किंग कैन गो फॉर अ हंट वेन एवर ही वांट, तब राजा जब चाहे शिकार पर जा सकते हैं। दैट वे ही विल स्टॉप डिस्टर्बिंग मी, तब वो हमको परेशान करना बंद करेंगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा है। दे मेड अ पार्क, प्लांटेड ग्रास इन इट एंड बिल्ट अ फेंस ऑल अराउंड इट। देन मेड अ पार्क, तब वे शहर के लोग पार्क बनाने लगे। पार्क बनाए, प्लांटेड ग्रास, और उसमें क्या किया उन्होंने? पौधे लगाए। इन इट एंड बिल्ट अ फेंस ऑल अराउंड इट, उसमें उन्होंने
छोटे छोटे पौधे लगाए, घास लगाए और क्या किया, चारों तरफ से उसको जो है घेरा बनाकर उसमें गेट लगा दिया, चारों तरफ से उसको घेर दिया। दे आल्सो प्रोवाइडेड वाटर फॉर द डियर। दे आल्सो प्रोवाइडेड वाटर फॉर द डियर। वो हिरणों के लिए पानी की भी व्यवस्था कर दी। वो मतलब ये होता है कि वो जो बनाए थे पार्क हिरणों के लिए, उन्होंने क्या किया, उस पार्क में ही हिरणों को पानी भी उपलब्ध करा दिया। फिर आगे है फाइनली दे ड्रॉप ऑल द डियर इन टू द पार्क एंड शट द गेट। फाइनली अंत में या अंततः, दे ड्रॉप ऑल द डियर सारे हिरणों को इन टू द पार्क में ले आए एंड शट द गेट और गेट को बंद कर दिया। दे वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द पार्क। दे वेंट टू द किंग, तब वे गए, कहाँ गए, राजा के पास। तब वे राजा के पास गए एंड टोल्ड हिम अबाउट द पार्क, और पार्क के बारे में बताया। आगे देख लेते हैं। ओ किंग, हे राजा, आवर वर्क सफर व्हेन वी गो फॉर अ हंट विथ यू। हे राजा, जब हम आपके साथ शिकार पर जाते थे तो हमारा काम बहुत ही प्रभावित होता था। सो इसलिए वी हैव मेड अ पार्क एंड ड्राइवन ऑल द डियर इनटू इट, और हमने उस पार्क में सारे हिरणों को छोड़ दिया है। यू कैन हंट ऑल द डियर यू वांट इन द पार्क। अब आप जब चाहें तब शिकार पर पार्क में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज हम देख लेते हैं। यहाँ पर ब्रह्मदत्त एट वंस वेंट टू सी द डियर पार्क। ब्रह्मदत्त तुरंत उस हिरण के पार्क को देखने गए। डियर ही सा द टू डियर किंग। राजा ने वहाँ डियर ही सा वहाँ देखा द टू डियर्स किंग, दो डियर्स किंग को देखा। द किंग assured the deer kings that they will not be hunted. The king assured the deer's king that they will not be hunted. राजा ने दोनों डियर्स किंग थे उनको वो भरोसा दिलाया कि आप दोनों को नहीं मारा जाएगा। However, King Brahmadatta would often go to hunt the rest of the deer. However, King Brahmadatta would often go to hunt the rest of the park. However, हालांकि राजा ब्रह्मदत्त क्या करते थे, हालांकि राजा ब्रह्मदत्त और सारे बाकी हिरणों का शिकार करने जाते थे। फिर क्या है, नीचे देखिए। Neither my men nor I will kill you. ना तुम मेरे आदमी हो और ना ही मैं तुम्हें मारूंगा। You may roam around freely here. तुम यहाँ स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हो या फिर घूम सकते हो। किसने कहा था ये? राजा ने कहा था। उन दोनों डियर्स किंग से राजा ने कहा था। फिर आगे है many deer were killed. बहुत सारे हिरण मारे जा चुके थे। One day, एक दिन, the banyan deer spoke to the branch deer. एक दिन banyan deer ने branch deer से कहा या फिर बोला, why don't we send one deer from my herd one day and the next day send one from yours herd. Why don't we send, क्यों नहीं हम सेंड करते, वन डियर एक हिरन, फ्रॉम माई हेड एक दिन मेरे झुंड से, एंड नेक्स्ट डे और दूसरे दिन सेंड वन फ्रॉम योर्स और दूसरे दिन तुम्हारे झुंड से हम सेंड कर दें। क्यों नहीं हम एक दिन अपने झुंड से और दूसरे दिन तुम्हारे झुंड से एक हिरन को भेज देते। फॉर एवर डियर विल बी लॉस्ट दिस वे, इसलिए सॉरी फेबर है यहाँ, फॉर एवर नहीं है, फेबर है। फेवर डियर विल बी लॉस्ट दिस वे, इस तरीके से कम हिरन मारे जाएंगे। फिर आगे देखते हैं। वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ मदर डियर, एक दिन एक मदर डियर की बारी आई, एंड सी वॉज वरीड अबाउट हर स्मॉल बेबी हु नीडेड हर केयर। एंड सी वॉज वरीड, वो परेशान थी, अबाउट हर स्मॉल बेबी हु नीड हर केयर, वो अपने छोटे बच्चे के बारे में लेकर बहुत ही परेशान थी, क्योंकि क्या था, वो स्मॉल बेबी, उसका बच्चा बहुत ही छोटा था। सी वेंट टू हर किंग
द ब्रांच डियर, वो अपने वो ब्रांच डियर के पास गई। ब्रांच डियर मीन्स वो जो ब्रांच डियर था, राजा था, वो उसके पास गई। सी वेंट टू हर किंग द ब्रांच डियर, वो राजा ब्रांच डियर के पास गई। ओ किंग, हे राजा, लेट द टर्न पास मी बाई अंटिल माई बेबी इज़ ओल्ड इनफ टू गेट अलॉन्ग विदाउट मी। हे राजा, मेरी बारी को हटा दिया जाए, या फिर मेरी बारी को जो है अभी और हटा दिया जाए और मेरी जगह पर किसी दूसरे को भेज दिया जाए, तब तक जब तक मेरा बेबी, जब तक मेरा बच्चा मेरे बिना रहना न सीख जाए। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगी। नो, नहीं, दिस इज़ कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ योर टर्न, ये तुम्हारी बारी है। यू हैव टू गो, तुम्हें जाना होगा। ये किसने कहा था? वो ब्रांच डियर ने कहा था। फिर आगे है नेक्स्ट पेज पर। देन मदर डियर वेंट टू किंग बनयान डियर एंड आस्क्ड हिम टू सेव हर। तब मदर डियर उस जो है किसके पास गई? वो बनयान डियर के पास गई और अपने बचाने के बारे में बताई। किंग बनयान डियर टोल्ड हर दैट ही वुड गो इन हर प्लेस। तब बनयान डियर ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी जगह पर जाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन द कुक सॉ बनयान किंग बनयान डियर वॉक अप एंड पुट हिज हेड ऑन द ब्लॉक। किंग बनयान डियर, वो जो बनयान डियर था, टोल्ड हर, उससे कहा दैट ही वुड गो इन हर प्लेस, वो उसकी जगह पर जाएगा। फिर अगली सुबह द कुक, जो रसोइया था राजा का, उसने देखा। द कुक उस रसोइये ने देखा, किसको देखा? बनयान डियर को देखा। वॉक अप, वो आ रहा है, एंड पुट हिज हेड ऑन द वॉक, वो जो लकड़ी का जो है बूटा था, वो उस पर अपना सिर रख रहा है। देखिए आपको पिक्चर में यहाँ दिख रहा होगा। वो आया और अपना सिर उस लकड़ी के बूटे पर रख दिया। ओह, दिस इज द डियर किंग, ये क्या है? ये तो डियर किंग है। ही कांट बी किल्ड, मैं इसे नहीं मार सकता। आई मस्ट गो एंड टेल हर किंग, मैं तुरंत जाता हूँ और राजा को बताता हूँ। द कुक वेंट टू द किंग एंड इन्फॉर्म अबाउट दिस। तब रसोइया राजा के पास गया और उनको इन सब के बारे में बताया। किंग ब्रह्मदत्त हिमसेल्फ केम टू फाइंड आउट अबाउट दिस, राजा स्वयं इन सब के बारे में जानने के लिए आए। किंग बनयान डियर, डिड आई नॉट से यू वुड नॉट बी किल्ड। तब उस राजा ने किंग बनयान डियर से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें नहीं मारा जाएगा? वाई आर यू स्टिल लेइंग हियर, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? फिर नीचे देखिए लिखा, ओ ग्रेट किंग, हे महान राजा, आ मदर केम विथ हर बेबी, एक मदर अपने बच्चे के साथ आई एंड टोल्ड मी, और मुझसे बोली, दैट इट वाज हर टर्न टू बी किल्ड, आज उसके मरने की बारी थी। आई कुड नॉट आस्क एनी वन एल्स टू टेक हर प्लेस, मैं किसी और को उसकी जगह पर नहीं भेज सकता था। सो आई केम माई सेल्फ, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। आगे किंग ब्रह्मदत्त वाज टच्ड बाय द डियर सेक्रीफाइस, राजा ब्रह्मदत्त हिरण के त्याग से बहुत ही प्रभावित हुए। इवन एमंग ह्यूमन्स बीइंग आई हैव नॉट सीन वन विथ सच कंपैशन एज यू। इवन एमंग, यहाँ तक कि ह्यूमन्स बीइंग, आदमियों में, आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा, वन विथ सच कंपैशन एज यू, तुम्हारी तरह दयालुता मैंने इंसानों में भी नहीं देखा है। यू राइज अप, तुम उठो। ओ डियर किंग, हे डियर किंग, तुम उठ जाओ। आई गिव यू योर लाइफ, मैं तुम्हारा जीवन देता हूँ। आई आल्सो गिव यू माई वर्ड, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, दैट आई विल नॉट हंट डियर एनी मोर, आई विल नॉट हंट, मैं और हिरणों का शिकार नहीं करूँगा। किसने कहा था? राजा ने कहा था। बस ये आपकी स्टोरी देखिए यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है। सो आज हम सिर्फ ये स्टोरी पढ़ेंगे, इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको लिखाएंगे और उसको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।